बिहार में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पटना में सोमवार को नीतीश कुमार अपने कैबिनेट की अंतिम बैठक के बाद राज्यपाल को इस्तीफा देंगे। इसके साथ ही 17वीं विधानसभा को भंग करते हुए 18वीं विधानसभा के गठन की तैयारियां भी की जाएंगी। पटना के गांधी मैदान में नई सरकार की शपथ ग्रहण की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। ये शपथ ग्रहण 19 या 20 नवंबर को कराए जाने की संभावना है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय मंत्री समेत कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री शामिल होंगे। वहीं बिहार में भारतीय जनता पार्टी के सभी जिला मुख्यालयों पर जीत का जश्न मनाया जाएगा। कई बड़े नेता कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएंगे। राजनीति से संन्यास और परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान करने के बाद रोहिणी आचार्य लगातार सुर्खियों में है। तमाम सियासतदान इसको लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं, लालू परिवार पर निशाना साध रहे हैं। इसी बीच रोहिणी का एक और पोस्ट सामने आ चुका है जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि उनका अपमान हुआ, उन्हें मारने के लिए चप्पलें तक उठाई गई। हालांकि पिछले पोस्ट की तरह रोहिणी ने इस पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिखा। पिछले पोस्ट में उन्होंने संजय यादव और रमीज के नाम का जिक्र किया था। बता दें कि रमीज एक आपराधिक बैकग्राउंड का एक व्यक्ति है जिसका कनेक्शन यूपी से बताया जाता है। तो ये पूरा मुद्दा इस वक्त राजनीति, संन्यास, तमाम ये जो चीजें हैं इस वक्त राजनीतिक गलियारों में छाई हुई है, जिसको लेकर जेडीयू नेता नीरज कुमार का एक स्टेटमेंट आ गया। उन्होंने कहा है कि रोहिणी आचार्य एक बेटी है जिसने अपने पिता की जान बचाई। बेटियां लक्ष्मी होती हैं, उनका अपमान करना हमारी परंपरा का हिस्सा नहीं रहा है। लालू और राबड़ी यादव इस पर चुप क्यों है? पहले ऐश्वर्या के साथ हुआ, अब रोहिणी के साथ। लालू पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि राजनीति के धृत राष्ट्र मत बनिए। रोहिणी आचार्य बेटी है और बेटी जिसने अपने पिता की प्राण रक्षा की, अपने भाई के कलाई में राखी बांधी, उस बेटी के मन में अगर मनः पीड़ा है, राजनीतिक पीड़ा होना एक अलग विषय है, लेकिन उसके साथ व्यवहार की पीड़ा अगर है तो यह तो गृह की जो लक्ष्मी होती है, बेटी लक्ष्मी होती है, सरस्वती होती है, उसका अपमान करना यह हमारी परंपरा का हिस्सा नहीं रहा है। और लालू जी, राबड़ी जी इस पर खामोश क्यों हैं? आखिर ये दूसरी घटना हुई, पहले ऐश्वर्या के साथ हुआ, अब रोहिणी के साथ हो रहा है। सवाल इस बात का उठता है कि आखिर वो कौन व्यक्ति है जिस व्यक्ति के बारे में यह कहा जा रहा है, जिसको राजनीति में पलायन करके बिहार लाया गया। कहाँ है लोकेशन? बिहार के आम आवाम जानना चाहता है, लोकेशन बताइए। और मीडिया के साथियों से अनुरोध होगा कि लोकेशन खोजिए। बिहार बीजेपी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निलंबित कर दिया है। पार्टी ने उनसे 1 हफ्ते के भीतर जवाब देने को कहा है, जिसको लेकर आरके सिंह की प्रतिक्रिया अब आ चुकी है। उन्होंने कहा है कि ये निर्दिष्ट नहीं किया गया कि वो पार्टी विरोधी गतिविधियां हैं क्या। उन्होंने मुझसे कारण बताओ नोटिस मांगे और मैंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को अपना इस्तीफा दिया। उन्होंने बिहार बीजेपी से कई सवाल किए। फिलहाल सुनते हैं आरके सिंह ने इस मामले में क्या कहा। तो क्या पार्टी विरोधी गतिविधि है यह तो उसमें स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन अब शोकत पूछे तो हमने अपना रेजिग्नेशन भेज दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को। और हमने इसके उत्तर में हम यही भेज रहे हैं चिट्ठी पटना के पार्टी कार्यालय को कि साहब आप कौन सी पार्टी विरोधी गतिविधि की बात कर रहे हैं। जो हमने कहा था या जो हमने कहा है कि आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को टिकट नहीं मिलना चाहिए या भ्रष्ट लोगों को टिकट नहीं मिलना चाहिए, ये पार्टी विरोधी गतिविधि कहाँ से हो जाएगी या पार्टी विरोधी बयान कहाँ से हो जाएगा? अगर आप आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को टिकट देते हैं या उनको प्रश्रय देते हैं या भ्रष्ट लोगों को प्रश्रय देते हैं या टिकट देते हैं, तो आप अब पार्टी की छवि धूमिल कर रहे हैं। ये तो पार्टी के हित में कभी कदापि नहीं होगा। और आपराधिक क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को टिकट देना तो न तो राष्ट्रहित में है, न लोकहित में है, न पार्टी हित में है। और आप तो हमारी पार्टी जो हमारी पार्टी थी, अब तो मैं वहां से रिजाइन कर दिया, हमारी पार्टी तो यही कहती थी कि हम सब राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हैं, लोकहित को सर्वोपरि रखते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए आज की खबर के साथ। नमस्कार।